दोस्तों, भगवान जगन्नाथ भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण के ही एक रूप हैं, जिन्हें स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक समेत ब्रह्मांड का स्वामी कहा जाता है। भगवान जगन्नाथ के हर मंदिर में उनके साथ बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलराम की पूजा की जाती है। अब वैसे तो ओडिशा का श्री जगन्नाथ मंदिर पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ओडिशा के अलावा भारत में भगवान जगन्नाथ के कई पवित्र धाम मौजूद हैं और आज हम आपको उन्हीं पवित्र धामों के बारे में बताएंगे। साथ ही भगवान जगन्नाथ से जुड़े कई ऐसे रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। जैसे कि आखिर क्यों भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा के हाथ और पैर के पंजे नहीं होते और उनकी प्रतिमा कौन सी लकड़ी से बनाई जाती है। इसीलिए हम हर सनातन धर्मी से यही गुजारिश करेंगे कि वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, आपने देखा होगा कि भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम तीनों में से किसी की भी प्रतिमा के हाथ और पैर के पंजे नहीं होते। मगर ऐसा क्यों? तो पौराणिक धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान जगन्नाथ की मूर्ति बनाने का कार्य विश्वकर्मा कर रहे थे, मगर राजा इंद्रद्युम्न के सामने उनकी शर्त थी कि उनके काम में कोई बाधा न डाले, वरना वो काम रोक देंगे। लेकिन काम के बीच अचानक से उस कमरे में छेनी और हथौड़ी की आवाज बंद हो जाती है, जिससे राजा इंद्रद्युम्न को कोई अनहोनी होने की आशंका होती है और वो मूर्ति के निर्माण के बीच में ही उस कमरे में चले जाते हैं। इससे नाराज होकर विश्वकर्मा मूर्तियों का काम आधे में ही छोड़कर वहां से गायब हो जाते हैं। इस घटना से राजा काफी हताश हो गए थे, लेकिन उसी रात उनके सपने में भगवान जगन्नाथ आए और उन्होंने राजा को आदेश दिया कि आप अधूरी मूर्तियों को ही मंदिर में स्थापित कीजिए। तब से लेकर आज तक भगवान जगन्नाथ की किसी भी मूर्ति के हाथ और पैर के पंजे नहीं बनाए जाते और इसका एक कारण ये भी माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ को पूरी दुनिया में कृपा दृष्टि फैलाने के लिए हाथ पैरों की जरूरत नहीं है। चलिए अब देखते हैं भारत में भगवान जगन्नाथ के शीर्ष 10 पवित्र धाम। नंबर 1, श्री जगन्नाथ मंदिर, पुरी, ओडिशा। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ का सबसे भव्य मंदिर ओडिशा के पुरी शहर में स्थित है। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जैसे ही हम मंदिर के द्वार से पहला कदम अंदर रखते हैं तो समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई देना बंद हो जाती है, जबकि जैसे ही मंदिर से एक कदम बाहर रखेंगे समुद्र की लहरों की आवाज तेजी से कानों में सुनाई देने लगती है। वहीं मंदिर पर लगा हुआ झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है और पूरे दिन किसी भी समय भगवान जगन्नाथ मंदिर के मुख्य शिखर की परछाई नहीं बनती है। कहा जाता है कि मंदिर की लगभग 45वीं मंजिल पर लगे झंडे को प्रतिदिन बदलना जरूरी है और अगर ऐसा नहीं किया गया तो पूरे 18 सालों तक मंदिर बंद हो जाएगा। इस मंदिर में रोजाना हजारों लाखों लोग प्रभु जगन्नाथ के दर्शन करने आते हैं, लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है, चाहे कितने भी श्रद्धालु आ जाएं, जगन्नाथ मंदिर में कभी प्रसाद घटता नहीं और जब मंदिर के कपाट बंद होते हैं तो प्रसाद भी अपने आप समाप्त हो जाता है। यहाँ भगवान जगन्नाथ की मूर्ति शुद्ध नीम की लकड़ी से बनाई हुई है और जिस साल आषाढ़ के 2 महीने आते हैं तभी मंदिर में तीनों भगवानों की प्रतिमा बदल दी जाती है। ऐसा 12, 14 या 19 सालों में एक बार होता है और इसे नवक्लेवर कहा जाता है। लेकिन मंदिर में प्रतिमा बदलना उतना भी आसान काम नहीं है, बल्कि इसके लिए सालों पहले तैयारियां शुरू कर दी जाती है और जब प्रतिमा को बदलना होता है तो पुरी में हर जगह की लाइट बंद कर दी जाती है और मंदिर के चारों तरफ सीआरपीएफ सेना लगा दी जाती है ताकि कोई भी व्यक्ति मंदिर में घुस न पाए। वहीं मंदिर में भी पूरी तरह से अंधेरा रहता है और पुजारी की आंखों पर भी एक पट्टी बांध दी जाती है। फिर पुजारी अपने दोनों हाथों में दस्ताने पहनकर पुरानी मूर्ति में से एक ब्रह्म पदार्थ निकालकर नई मूर्ति में स्थापित करता है। ये पदार्थ क्या है आज तक कोई पता नहीं लगा पाया, बस इसे हजारों वर्षों से एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में परिवर्तित इस तरह ही किया जाता है। कहा जाता है कि इनका संबंध भगवान श्री कृष्ण से है और ये एक ऐसा अलौकिक पदार्थ है जिसको छूने पर इंसान का पूरा शरीर भस्म हो जाता है। हालांकि आज तक कोई भी पुजारी ये नहीं बता पाया कि वो पदार्थ क्या है जिसे एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में डाला जाता है, बल्कि जिन पुजारियों ने उस पदार्थ को हाथ लगाया है उनका कहना है कि ये खरगोश की तरह उछलता रहता है और पुजारियों की ये बात तो इस रहस्य को और भी ज्यादा आश्चर्य से भर देती है। नंबर 2, श्री जगन्नाथ मंदिर, महू, मध्य प्रदेश। एमपी में इंदौर से 20 किलोमीटर और महू से 4 किलोमीटर दूर साल 2004 में इस मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। 1 जुलाई 2004 के दिन जब मंदिर का भूमि पूजन हो रहा था
तब 1011 ब्रह्म ऋषि श्री बर्फानी बाबा ने अपने मनोव्रत तोड़ते हुए कहा था कि मैं यहाँ भगवान जगन्नाथ को देख पा रहा हूँ और भविष्य में ये मंदिर काफी लोकप्रिय और चमत्कारिक होगा। जिसके बाद 28 अप्रैल 2005 के दिन भगवान जगन्नाथ की प्राण प्रतिष्ठा की गई और पिछले 20 सालों में इस मंदिर की लोकप्रियता काफी बढ़ गई है। नंबर 3, श्री जगन्नाथ मंदिर, अहमदाबाद, गुजरात। अहमदाबाद के जमालपुर में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम का भव्य मंदिर स्थित है, जहां साल 1878 से हर साल भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है, जिसमें लाखों भक्त शामिल होते हैं और ये पूरी ओडिशा के बाद श्री जगन्नाथ की दूसरी सबसे बड़ी रथ यात्रा होती है। इस मंदिर को लेकर कहा जाता है कि श्री सारंगदास जी भगवान जगन्नाथ के दर्शन करके पुरी गए थे। तभी विश्राम करते वक्त उनके सपने में भगवान जगन्नाथ आए थे और उन्होंने सारंगदास जी को अहमदाबाद में उनका मंदिर बनाने के लिए कहा था। नंबर 4, श्री जगन्नाथ मंदिर, हैदराबाद, तेलंगाना। ये मंदिर पुरी के जगन्नाथ मंदिर की रेप्लिका है। हालांकि आकार में ये मंदिर बहुत छोटा है। इस मंदिर के निर्माण में उड़ीसा से लाए गए बलुआ पत्थरों का उपयोग किया गया है, जिस वजह से इसका रंग लाल है। साल 2009 में इस अद्भुत मंदिर को बनाया गया था और मंदिर को तराशने में 60 मूर्तिकारों ने काम किया था। भगवान जगन्नाथ के अलावा मंदिर परिसर में महादेव, गणेश जी, महाबली हनुमान, देवी भीमला और देवी लक्ष्मी के 5 छोटे मंदिर भी हैं। ये मंदिर इलाहाबाद से 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और यहाँ जाने के लिए पक्की सड़क भी बनी हुई है। नंबर 5, श्री जगन्नाथ मंदिर, चेन्नई, तमिलनाडु। इस मंदिर को भी पूरी जगन्नाथ मंदिर की तरह ही बनाया गया है। हालांकि इसमें ओडिशा शिल्पकारी का उपयोग किया गया है। मंदिर ऊंचाई पर स्थित है और वहां जाने के लिए आपको 22 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी। फिर मुख्य द्वार से कदम रखते ही आपको भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम की नीम से बनी भव्य प्रतिमाओं के दर्शन होंगे। मंदिर को बनाने के लिए राजस्थान और कांचीपुरम के स्पेशल मार्बल का इस्तेमाल किया गया है और इसका कंस्ट्रक्शन साल 2001 में पूरा हुआ था। नंबर 6, श्री जगन्नाथ मंदिर, बेंगलोर, कर्नाटक। मुख्य ऊंचे गुम्बज के पास में छोटे छोटे गुम्बजों के साथ ये मंदिर काफी भव्य दिखता है। यहाँ भी भगवान जगन्नाथ के साथ उनके भाई बहन की पूजा की जाती है और हर साल रथ यात्रा भी आयोजित की जाती है। साथ ही 15,000 श्रद्धालु ब्रह्मांड के स्वामी जगन्नाथ की इस भव्य यात्रा का हिस्सा बनते हैं। नंबर 7, श्री जगन्नाथ मंदिर, त्यागराज, नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में रहने वाली ओडिशा कम्युनिटी ने इस भव्य मंदिर को बनवाया है। श्वेत पत्थर से बने इस मंदिर का आकार तो उतना बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ हर महीने हजारों श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने आते हैं और यहाँ नियमित रूप से यज्ञ, भक्तों के लिए प्रसाद और रथ यात्रा का आयोजन भी किया जाता है। नंबर 8, इमामी जगन्नाथ मंदिर, बलगोपालपुर, ओडिशा। बालासोर डिस्ट्रिक्ट के बलगोपालपुर में भगवान जगन्नाथ का एक और भव्य मंदिर बना हुआ है। मंदिर परिसर को ऊंचाई पर बनाया गया है और इसकी दीवारों पर 16 कोणार्क पहिए बनाए गए हैं, जो मंदिर की भव्यता में 4 चांद लगा देते हैं। साथ ही मुख्य सीढ़ियों के पास 4 खूबसूरत घोड़े भी बनाए गए हैं। रात के समय जब सभी लाइट्स ऑन की जाती हैं, तो ये मंदिर काफी खूबसूरत दिखता है, इसलिए शाम के समय काफी श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करने आते हैं। नंबर 9, श्री जगन्नाथ मंदिर, सियालकोट, पाकिस्तान। आजादी के बाद जब देश का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान में ज्यादातर हिंदू मंदिरों को तबाह कर दिया गया था, लेकिन आज भी वहां पर कुछ गिने चुने हिंदू मौजूद हैं, जिनमें से एक है सियालकोट का श्री जगन्नाथ मंदिर, जिसे पाकिस्तान का सबसे ओल्डेस्ट टेम्पल भी कहा जाता है, क्योंकि इसे 12th AD में कलिंगा आर्किटेक्चर से बनाया गया था। हालांकि प्रॉपर मेंटेनेंस न होने की वजह से इस मंदिर की हालत जर्जर हो चुकी है, लेकिन कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ आज भी वहां पर विराजमान है और वो अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। नंबर 10, कोमिला जगन्नाथ मंदिर, बांग्लादेश। इस मंदिर को 18वीं सदी के त्रिपुरा के राजा रत्नमणिक्य II ने बनवाया था। ये बांग्लादेश के कोमिल्ला डिस्ट्रिक्ट का सबसे पुराना मंदिर है और इसे टेराकोटा पत्थरों से बनाया गया था। वहीं इसके अलावा ओडिशा के इच्छापुर, त्रिपुरा के अगरतला, रांची और जयपुर में भी भगवान जगन्नाथ के मंदिर मौजूद हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपने अब तक भगवान जगन्नाथ के किस मंदिर के दर्शन किए हैं, कमेंट से बताइएगा। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और सनातन धर्म से जुड़े ऐसे ही दिलचस्प वीडियो के लिए भारत स्पंदन चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी को जरूर बजाइएगा।